मेरे पति को शक हो गया था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है, इसीलिए उन्होंने मेरे पकौड़ों में जानबूझकर नुकीली चीजें डाल दी। खुद को बेनकाब होने से बचाने के लिए मुझे अंधी होने का नाटक करना पड़ा। जब उन्होंने मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की तो मैंने जल्दी से कहा कि मैं खुद खा सकती हूँ, लेकिन पकौड़ों में इतनी ज्यादा नुकीली चीजें थीं कि मेरी चम्मच कटोरे में घूमती ही रह गई। एक भी पकौड़ा उठ नहीं पा रही थी। यह देखकर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे मुझे जबरदस्ती खिलाना चाहते हो। उसी पल मेरे बेटे ने अचानक बोलकर इशारा किया कि कटोरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन नैनी ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। मैंने चिंतित होने का नाटक किया और पूछा कि मेरे बेटे को क्या हुआ है, और उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने पकौड़ों का कटोरा पलट दिया। मेरे पति गुस्से से तिलमिला उठे, लेकिन मेरी दौलत पाने की लालच में उन्हें अपना गुस्सा पीना पड़ा। मैंने झूठ कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाकर आराम करना चाहती हूँ और शेयर ट्रांसफर के कागजात बाद में साइन कर दूंगी। यह सुनते ही वह तुरंत शांत हो गए और मुझे फौरन घर ले आए। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर गई, मैंने जूते रखने की रैक पर कई जोड़ी ऊंची एड़ी की सैंडल देखी। जब से मैंने अपनी नजर खोई थी, मैंने कभी हाई हील नहीं पहनी थी। नैनी को इतने सहज तरीके से जूते बदलते देख मैं सब समझ गई। वह शुरू से ही मेरे पति के साथ मिली हुई थी। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा और मैंने कसम खाई कि मैं बदला लेकर रहूंगी। लेकिन आज की घटना के बाद उन्हें मुझ पर शक होने लगा था और वे मुझे रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। कुछ ही देर में नैनी मुझे छत पर ले गई। मेरे सिर के ऊपर लगा पंखा सिर्फ आखिरी स्क्रू के सहारे लटक रहा था। उन्होंने उसे सबसे तेज गति पर चला दिया, जो मेरे लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। दोनों ने मिलकर स्विच ऑन किया और मेरे ऊपर का पंखा बेकाबू होकर जोर जोर से हिलने लगा। क्या इस बार मैं खुद को सुरक्षित बचा पाऊंगी?